जीवन में ऐसा समय ज़रूर आता है जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम अंदर से टूट जाते हैं, जब हम व्यथित होते हैं, आहत होते हैं, परेशान होते हैं। जीवन में ऐसा दौर ज़रूर आता है, लेकिन क्या निराशा से, कुंठा से, पीड़ा से, नकारात्मकता से क्या जीवन को सही दिशा दी जा सकती है? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम आज जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यह परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। वक्त बदलता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। और जब वक्त बदलता है तो उस बदले हुए वक्त के साथ बहुत सारी परिस्थितियां भी बदल जाती है। लेकिन कभी कभी हम तत्काल विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार तो हार मान लेते हैं। क्या हार मानने से जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है? क्या हम रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं? किंचित भी नहीं। हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं हो सकती। निरंतर प्रयासरत रहने वाले कभी ना कभी सफलता को जरूर प्राप्त करते हैं, सफलता के शिखर पर जरूर चढ़ते हैं। लेकिन हम धैर्य नहीं रखते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो हम फूले नहीं समाते, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, उछल पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल जब परिस्थितियां विकट हो जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और कई बार बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन क्या विपरीत परिस्थितियों में हमारे पेशेंस को हमें खोना चाहिए? क्या हमें धैर्य के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या हमें अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए और प्रयास करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? निश्चित रूप से निरंतर अभ्यासरत रहने से, निरंतर प्रयासरत रहने से ही सफलता के शिखर को छुआ जा सकता है, वहां तक पहुंचा जा सकता है। साथियों, यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, जो निराशा में डूबे हुए हैं, जो कि घोर निराशा से गुजर रहे हैं, अवसाद से गुजर रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, दुखों से गुजर रहे हैं और उनको कोई रास्ता, कोई आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है, कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा है। ये सब उन हारे हुए, थके हुए, परेशान, उन सभी पीड़ित, दुखी लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने बातें रखूंगा। जब जीवन में विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती है, जब हमारे जीवन में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस समय हमें और ज़्यादा मजबूती के साथ उनका सामना करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है हम प्रयास करते करते जब सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ पाते तो निराशा में डूब जाते हैं और वो रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है हमने 99 कदम चल लिए हों और एक कदम सफलता की एक सीढ़ी बाकी हो और हम वहाँ जाकर हार मानकर बैठ जाते हैं, तो क्या हम सफल इंसान गिने जाएंगे? केवल एक कदम बाकी रह गया है सफलता के लिए और हमारा धैर्य तब तक जवाब दे चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बस एक कदम बाकी है, थोड़ा प्रयास और किया जाए, थोड़ी मेहनत और की जाए, थोड़ी कोशिश और की जाए और उस एक कदम को भी बड़ी मजबूती के साथ सही जगह पर रखा जाए और बस सफलता हमारे हाथ में होगी, सफलता हमारे चरण चूमेंगी।
तो एक ऐसी ही एक शॉर्ट स्टोरी में आपके सामने एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आज उपस्थित हूँ, जो कि ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है। आपने इनका नाम सुना होगा, आप इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे और इनकी खोजों से भी आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और दुनिया को रोशन किया। दुनिया को रोशनी देने वाले ये महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन एक ऐसे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं हमारे लिए, जो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। बस हमें सोचना है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या ऐसा कर दिया जो वो सफलता के शिखर तक पहुंच गए। तो उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो निरंतर प्रयासरत रहते हुए वो चाहते थे कि शायद आज एक नई सुबह है और आज जो मैं प्रयास करूँगा उससे मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन शाम हो जाती थी, पूरा दिन बीत जाता था, उनको खाने की परवाह नहीं होती थी। वो एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करते जाते थे, निरंतर प्रयोगों को करते जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफलता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उनके साथी कई बार उनसे कहते थे कि आप कितनी बार और प्रयोग करेंगे, आपको ये प्रयोग अब छोड़ देने चाहिए और कोई दूसरे काम आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी थॉमस एल्वा एडिसन अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहे और प्रयोग भी करते रहे, प्रयास भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे और एकदम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर नकारात्मकता को आने नहीं दिया, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो पॉजिटिव रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे और तब जाकर के हजार एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनकी सफलता का ये सफ़र शुरू हुआ। और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को रोशनी देने का बहुत ही महान कार्य किया। वही थॉमस एल्वा एडिसन अगर कुछ हजारों प्रयास करके अगर वो अंतिम प्रयास नहीं करते तो बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता था। लेकिन वो लगे रहे, उनको विश्वास था, वो कॉन्फिडेंट थे, उनको विश्वास था कि एक दिन जरूर बल्ब का आविष्कार होगा और बल्ब जलेगा और रोशनी होगी और दुनिया को मैं रोशन करूँगा। वो लगे रहे। इसलिए हम कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। निरंतर अभ्यास करते रहने से मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाता है। तो क्या हमें हार में मान लेनी चाहिए? क्या विपरीत परिस्थितियों में हमें पीछे हट जाना चाहिए? क्या हमें अपना मार्ग अवरुद्ध देखते हुए आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए? मार्ग में बाधाएं तो आती है, लेकिन उन बाधाओं को चीरते हुए जो आगे बढ़ते हैं वो वही नया इतिहास लिखते हैं। वही इतिहास में कुछ अमिट और अमर छाप छोड़ पाते हैं जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो साथियों, हजारों बार प्रयोग करने के बाद, हजारों बार असफल होने के बाद निरंतर बिना किसी परवाह के वो लगे रहे और उनको विश्वास था कि एक दिन मैं सफलता प्राप्त करूंगा। और एक दिन आया जब उन्होंने सफलता प्राप्त की। लेकिन अगर हम उनके बाल्यकाल विद्यार्थी जीवन का भी एक किस्सा डिस्कस करें तो एक समय ऐसा भी था जब वो प्राइमरी में पढ़ रहे थे और उनके शिक्षक ने एक कागज़ उनको थमा दिया और कहा कि ये कागज़ आप अपनी माँ को दे दीजिए। तो वो बालक घर आता है और अपनी माँ को वो कागज़ सौंपता है और माँ उस कागज़ को पढ़ती है। वो पढ़ी लिखी महिला थी
जो एडिसन की माँ थी, और वो उस कागज़ को पढ़ते हुए बहुत ही आहत होती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनकी नम आंखों को देखकर बालक एडिसन समझ नहीं पाते कि ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो अपनी माँ से अचानक पूछते हैं कि माँ बताइए, इस कागज़ में ऐसा क्या लिखा है जो आप रो रहे हैं। तो रोते हुए नम आँखों से माँ कहती है कि बेटा कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। वास्तव में इस कागज़ में लिखा है, आपके शिक्षक ने ये पत्र भेजा है और इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसको पढ़ाने के लिए हमारे अध्यापक काबिल नहीं हैं, इतनी एफिशिएंसी उनमें नहीं है कि वो आपके बालक को पढ़ा सकें। तो इसीलिए आप अपने बालक को घर में ही पढ़ाइए, आपको उसे घर में ही पढ़ाना चाहिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है जिसको साधारण शिक्षक कोई पढ़ा नहीं सकते हैं, और शिक्षकों ने जवाब दे दिया है वहाँ से कि अब आप अपने बालक को, अपने बेटे को स्कूल ना भेजें, क्योंकि हमारे शिक्षक हम सभी आपके बेटे को पढ़ाने में असमर्थ हैं। तो ये असमर्थता देखकर मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जन्म से ही इतना बुद्धिमान है, इतनी बौद्धिक क्षमता उसमें है। तो ये कहानी वास्तव में ऐसी नहीं थी। वास्तव में कागज़ पर लिखा था कि आपका बेटा एडिसन बहुत ही मंदबुद्धि बालक है और इसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। जितना मर्जी इसको पढ़ा लो, इसको कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मंदबुद्धि है। इसीलिए आप इसको घर में रखिए, इसको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, ये मंदबुद्धि बालक है और ये कुछ कर नहीं पा रहा है क्लास में। तो ऐसे बच्चों को हम स्कूल में प्रवेश नहीं दे सकते। तो हमने कोशिश की है, और लेकिन ये बच्चा पढ़ने के काबिल है ही नहीं, आप इसको घर में पढ़ाइए। लेकिन अब माँ ने जब ये पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित रह गई, बहुत दुखी हुई, बहुत आहत हुई। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के मानस पटल पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। उन्होंने उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मकता को, उस पत्र पर लिखी हुई नकारात्मक बातों को सकारात्मक ढंग से, पॉजिटिव वे में अपने बच्चे के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इसमें लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और इतने उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बालक को हमारे शिक्षक पढ़ा नहीं सकते। तो उस बालक का, उस एडिसन का मनोबल और बढ़ गया और वो अपने आप को ये समझने लगा कि मैं बचपन से ही गॉड गिफ्टेड हूँ और मेरे अंदर वो बौद्धिक इतनी क्षमता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो माँ ने उसको घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती चली गई। और एक समय आया जब माँ के दिशा निर्देशन में उस बच्चे ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उसके अंदर सकारात्मकता घर कर चुकी थी, वो इतना पॉजिटिव हो चुका था कि उसको लग रहा था कि अब मैं कुछ नया और कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और वो निरंतर कुछ अच्छा और कुछ नया करने का प्रयास करने लगा। ऐसे करते करते उस बालक ने, जब वो बड़ा हुआ तो कई प्रयोग करने शुरू कर दिए, और जिसमें कि एक बल्ब का आविष्कार भी एक है जिस पर मैं आज बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशनी दी। तो ऐसे थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि जिनको शिक्षकों ने पढ़ाना बंद कर दिया था, जिनको शिक्षकों ने कह दिया था कि ये मंदबुद्धि है, इसको हम पढ़ा नहीं सकते, वो केवल और केवल उनकी माँ के द्वारा उनकी जो मोटिवेशन उन्होंने दी और उनको गाइड किया कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं, तो ऐसी अभिप्रेरणा से, ऐसी मोटिवेशन से, ऐसी पॉजिटिविटी से वो मंदबुद्धि बालक भी विद्वान बन गया और एक महान साइंटिस्ट के रूप में आज दुनिया उनको जानती है। तो एक ऐसे व्यक्ति की ये कहानी है जिनसे हमें सीखना चाहिए कि हजारों हजार बार
उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए, लेकिन हार नहीं मानी और असफलता का डर उन्हें नहीं था। उनको विश्वास था कि मैं एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करूंगा, और वो निरंतर लड़ते रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर नए प्रयोग करते रहे, और उन नए प्रयोगों को करते हुए उन्होंने एक दिन सफलता की सीढ़ी को चढ़ लिया और उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो साथियों, क्या हमें थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन से कोई शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? और ख़ास तौर पर उन बालकों को, उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को जो पढ़ाई से जी चुराते हैं, या जिनको उनके शिक्षकों ने कहीं ना कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण से भर दिया है कि तुम पास नहीं हो सकते। कई बार शिक्षक झल्लाहट में कह देते हैं कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम पास नहीं हो सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और वो उस बालक के मानस पटल पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल देती है। वो बात, वो घटना उसके जीवन में उसको बार बार ये स्मरण आता रहता है कि मुझे तो मेरे शिक्षक भी कह रहे थे कि तुम नहीं कर सकते, तुम टॉप नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो कई बार ये नेगेटिविटी बच्चों में हीन भावना लेकर आती है। कई बार अभिभावक भी कह देते हैं कि तुम ऐसे हो, वैसे हो। लेकिन मेरी सभी शिक्षकों से, अभिभावकों से ये विनती है, उनसे ये निवेदन है कि वो अपने बालकों को, अपने बच्चों को कभी भी ये ना कहें कि तुम ये नहीं कर पाओगे। उनको कहें, जैसे एडिसन की माँ ने अपने बच्चों को, उस छोटे से बालक को इतनी सकारात्मकता से भर दिया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बड़ी योग्यता तुम्हारे अंदर है, और तुम बहुत कुछ कर सकते हो, करो। और मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की वो कोट भी यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि उद्देश्यों को प्राप्त ना कर लो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, टिल द गोल इज रीच्ड। तो साथियों, क्या हमें सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, सभी को हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं करनी चाहिए? सबके सामने एक ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए अपनी प्रेजेंस से, अपनी उपस्थिति से कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप कर सकते हो, और एक दिन देखना आप कर लोगे। तो कई बार ये सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है निश्चित रूप से हमें सफलता की ओर ले जाता है, और हम ये सोचने लगते हैं कि निश्चित रूप से अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और एक दिन मैं ये काम जरूर करूँगा और सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ूँगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं पीछे नहीं हटूँगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊँ। तो इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि एक मंदबुद्धि बालक थे, और शिक्षकों ने ये कह दिया था कि तुम मंदबुद्धि हो, तो लेकिन उनकी माँ ने उनको उस हीन भावना से बाहर निकाल करके एक नई दिशा दी, और आप देख रहे हैं कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। कहाँ तो वो मंदबुद्धि बालकों में गिने जाते थे, और कहाँ फिर वो उस सदी के महान साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, और वर्ल्ड में आज थॉमस एल्वा एडिसन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये एक मंदबुद्धि बालक की कहानी है, जिन्होंने उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए एक सही निर्देशन में, सही गाइडलाइंस में, अच्छे सोच के साथ, अच्छी नीतियों के साथ अपने आप को कभी भी कमज़ोर और कमतर नहीं आंका, और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास किया, निरंतर नवीन प्रयोग किए, और दुनिया को कई नई चीज़ें उन्होंने खोज करके दी। तो आज जब हम उदास हों, निराश हों, परेशान हों, खिन्न हों, दुखी हों, और अपने आप को अभागा समझने लगें, अपनी किस्मत को कोसने लग जाएं, तो हमें उन निराशा, उस कुंठा की भावनाओं से बाहर निकल करके ऐसे लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ऐसे लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जिन्होंने कहीं ना कहीं इन कुंठाओं से बाहर निकल करके, निराशाओं से बाहर निकल करके, और नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकल करके सकारात्मकता का रास्ता अपनाया, और सफलता की सीढ़ी को छुआ, और सफलता प्राप्त की, और दुनिया में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए, दुनिया को नई चीज़ें खोज करके दी। तो आज हम निश्चित रूप से ये सोचें
कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है और अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अच्छी सोच के साथ दृढ़ संकल्प होकर मनोबल ऊंचा करके निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है। अगर हम मन के हार है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अगर हम मन से हार जाते हैं तो आधी लड़ाई तो हम मन के हारने से ही हार जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें हारना नहीं है, अपने मनोबल को ऊंचा रखना है, उसको डगमगाने नहीं देना है। और विपरीत परिस्थितियों में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तो सभी खुश होते हैं, सभी सही रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और बहुत विकट हो जाती हैं, बहुत प्रतिकूल हो जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें खुद को संभालना है। और वो महान विचारधाराएं ही ऐसी विकट परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती हैं, हमारा पथ प्रशस्त करती हैं। तो हम अच्छे लोगों से जुड़ें, अच्छे लोगों के विचार सुनें और निरंतर अपना रास्ता तय करते चलें, अपने रास्ते से बिल्कुल भी भटके ना और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। साथियों, आज इतना ही, फिर बात होगी। जय हिंद,